दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक पेज रेड हो गया है तो उसे कैसे आप ग्रीन करेंगे। यानी अगर आपका पेज डीमोनेटाइज कर दिया, फेसबुक ने आपकी अर्निंग बंद हो गई है आपके फेसबुक पेज से, तो कैसे आप उसे फिर से ग्रीन करेंगे, कैसे आप अपने पेज को फिर से मोनेटाइज करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो 100% वर्किंग तरीका है और बहुत कम समय में आपका पेज रेड से ग्रीन हो जाएगा। वैसे तो फेसबुक हमें तरीका बताता है, अगर हमारा पेज डीमोनेटाइज होता है तो फेसबुक खुद हमें तरीका बताता है। फेसबुक कहता है कि आप अपने पेज पर फिर से ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना शुरू कीजिए, ओरिजिनल कंटेंट डालिए, आपका खुद का बनाया हुआ कंटेंट, वीडियो, रील्स, फोटो सब कुछ डालिए, लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए। तो आपका पेज अगर रेड हो गया है यानी डीमोनेटाइज हो गया है तो फिर से मोनेटाइज हो जाएगा, ये फेसबुक कहता है। लेकिन ये तरीका अपनाने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फेसबुक पेज रेड से ग्रीन नहीं होता है, मतलब डीमोनेटाइज से मोनेटाइज नहीं होता है। किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल, कुछ लोगों का तो उससे भी ज़्यादा टाइम से फेसबुक पेज डीमोनेटाइज होकर पड़ा हुआ है, यानी रेड होकर पड़ा हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और ये तरीका 100% वर्किंग तरीका होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखते हैं और समझ लेते हैं, सिर्फ देखना मात्र नहीं, आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझ लेते हैं तो आपका पेज जो रेड हो गया है, आपके पेज पर चाहे डिमोनेटाइजेशन लग गया हो, आपका पेज अनओरिजिनल कंटेंट के इश्यू से प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर आपका पेज स्ट्राइक पड़ गया हो, या फिर आपके पेज पर इन एलिजिबल कंट्री का इश्यू आ गया हो, या फिर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इश्यू आ गया हो, पेज पर इस प्रकार के अगर प्रॉब्लम आए हैं तो डेफिनेटली आप उसे ठीक कर सकते हैं आगे जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से। दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि भाई आपका ये तरीका काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आया है, फालतू की वीडियो है, इस प्रकार के कमेंट्स भी कुछ लोग करेंगे। और ये लोग वही होंगे जिनको सच में वीडियो समझ में नहीं आएगा, जिनको मेरा बताया हुआ तरीका समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही लोग फालतू के कमेंट करेंगे। लेकिन जो सच में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मेरे वीडियो को समझेंगे, डेफिनेटली वो अपने पेज को रेड से ग्रीन कर लेंगे। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लगा है उसे ठीक कर लेंगे, फ्लैग बिहेवियर है, अनओरिजिनल कंटेंट है, स्ट्राइक पड़ी है, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। चलिए, क्या तरीका है वो आपको डिटेल से बताते हैं, जिसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आप गलती करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है कि आरडीपी क्या होता है, आरडीपी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे आरडीपी काम करता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने पेज को ठीक करना है। वैसे आप चाहें तो वीपीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वर्क करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। क्या है ये मैं जो बोल रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। मैं अपने एक पेज पे स्विच कर लेता हूँ। पहले मैं अपना एक फेसबुक पेज आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये मेरा फेसबुक पेज है और इस पेज पर आप देखेंगे फॉलोअर्स अभी 13K हैं, 13,000 प्लस फॉलोअर अभी इस पेज पर हैं। और अगर इस पेज का मैं मोनेटाइजेशन आपको दिखाऊं तो देखिए मेरा जो पेज है ना, ये डीमोनेटाइज हो गया है, मतलब रेड हो गया है। मैं आपको देखिए, मेरा पेज है 13,900 इस पे फॉलोअर्स हैं और मोनेटाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो मेरा ये जो पेज है डीमोनेटाइज कर दिया है फेसबुक ने, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ गया है। और इशू कुछ भी हो सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकती है, कुछ भी, किसी भी रीजन से मेरा पेज जो है वो डीमोनेटाइज फेसबुक ने कर दिया है, मतलब रेड कर दिया है मेरे पेज को। अब इस पेज से मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। अब मुझे अपने इस पेज को ठीक करना है तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इस पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू भी हो सकता है, अनओरिजिनल का, स्ट्राइक का, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन पेज मेरा फेसबुक पर है, अभी सस्पेंड नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। तो पेज मेरा ये आप देख सकते हैं, यही मेरा पेज है। एग्जैक्ट फॉलोअर आप यहाँ पर देखिए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चलते हैं, देखिए 13,876 यहाँ पे फॉलोअर मेरे इस फेसबुक पेज पे है। इस पर मैं काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पेज डीमोनेटाइज हो गया तो उसकी रीच वगैरह एकदम से खत्म हो गई। और इस पेज को मुझे ठीक करना है। देखिए पेज यही है, फॉलोअर आपके सामने 13,876 यहाँ पे फॉलोअर आपको दिख रहे हैं, 13,876, और यहाँ पर देखिए 13,900, ऑलमोस्ट वही आपको दिख रहा है। देखिए पेज वही है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको दूसरा पेज दिखा रहा हूँ, मेरा पेज वही है। रीच वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 13,876 फॉलोअर्स यहाँ पर देखिए, ये मेरा फेसबुक पेज है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो इस पेज को मुझे ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपने पेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी ऐसी कंट्री में जो कि इनएलिजिबल हो फेसबुक के मोनेटाइजेशन के लिए, मतलब जहां पर फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता हो। अब फेसबुक कहाँ मोनेटाइज नहीं होता है, नेपाल में मोनेटाइज नहीं होता है, शायद बांग्लादेश में भी मोनेटाइज नहीं होता है, पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं होता है। तो हमें ऐसे किसी कंट्री में अपने पेज को
ले जाना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप ट्रांसफर कैसे करेंगे? ट्रांसफर करने के लिए आपको आरडीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि 100% वर्क करता है। आरडीपी क्या होता है, कैसे आप उसे यूज करेंगे, कैसे खरीदेंगे, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया है आरडीपी के बारे में कि आरडीपी होता क्या है, इसलिए मैंने बोला कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब मुझे अपने इस पेज को ठीक करना है। अब पेज को ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे पेज को मुझे ले जाना पड़ेगा किसी ऐसी कंट्री में जो कि इनएलिजिबल हो फेसबुक के मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इस पेज का अपना लोकेशन दिखा देता हूँ। मेरा लोकेशन आप देखेंगे, दिख रहा है चंदौली उत्तर प्रदेश, जो कि इंडिया का लोकेशन है। ये देखिए, मैं माई लोकेशन पे क्लिक करता हूँ। मेरा लोकेशन क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया मेरा लोकेशन है। मेरा पेज अभी कहाँ पे है? इंडिया में है। मेरा पेज है ये इंडिया में चल रहा है, मेरा फेसबुक पेज। अब मुझे इसे इनएलिजिबल कंट्री में ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इनएलिजिबल कंट्री का आईडी चाहिए। क्या चाहिए? फेसबुक आईडी, फेसबुक अकाउंट चाहिए। ध्यान से समझिएगा वीडियो को, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा जरूर से, लेकिन अगर आप इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अपने पेज को बहुत ही आसानी से ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पेज अभी इंडिया में चल रहा है, इसे मुझे ले जाना है किसी इनएलिजिबल कंट्री में। तो हम अपने पेज को ट्रांसफर कैसे करेंगे? अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक दूसरा लोकेशन। देखिए यहाँ पर ये एक दूसरा क्रोम टैब है, टैब नहीं एक्चुअली क्रोम का प्रोफाइल है, जो कि इंडिया में नहीं है। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं माई लोकेशन पे क्लिक करता हूँ। देखिए माई लोकेशन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए गुजरात दिख रहा है। अब ये गुजरात इंडिया का गुजरात नहीं है, पाकिस्तान में भी एक गुजरात है। ठीक है, एक सिटी है गुजरात। आपको मैं दिखा दूँ प्रूफ के लिए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, गुजरात पंजाब, पंजाब गुजरात मतलब ये पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान का लोकेशन दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान का लोकेशन है। और ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का प्रोफाइल है, मतलब ये पाकिस्तान में चल रहा है। इस प्रोफाइल का जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में है। और इसमें हमें एक फेसबुक अकाउंट यूज करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है। देखिए फेसबुक अकाउंट में आपको दिखा दूँ, ये फेसबुक अकाउंट है जो कि अभी पाकिस्तान रीजन में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है ये। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको आरडीपी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। मेरा पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा कि अब ये पाकिस्तान में कैसे क्या है। आप चाहें तो वीपीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीपीएन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे बहुत से लोग वीपीएन के बारे में जानते भी हैं, लेकिन वीपीएन वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये गारंटी नहीं है। आप चाहें तो वीपीएन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, मैंने आपको दिखा दिया लोकेशन। ये लोकेशन इस प्रोफाइल का कहाँ दिख रहा है? पाकिस्तान का, जो कि एक इनएलिजिबल कंट्री है। ठीक है, गुजरात पंजाब देखिए, पाकिस्तान ये है। ठीक है, अब इसका लोकेशन हम पाकिस्तान में दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इस प्रोफाइल को उस पेज का एडमिन बनाएंगे जिस पेज को हमें ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस वाले पेज पर आएंगे, और अगर हमारा पेज किसी बिजनेस अकाउंट में है तो उसे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मेरा पेज जो है ना वो मेरे बिजनेस अकाउंट पे है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए, और मेरा पेज यहाँ पर देखेंगे आप, मेरे बिजनेस अकाउंट में पड़ा हुआ है। मैं अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं पेजेस पे चलता हूँ, ये मेरा पेज अभी बिजनेस अकाउंट में है। ये रहा मेरा बिजनेस अकाउंट। इसमें देखिए मेरा पेज यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पेज मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चलते हैं और इसके पेज एक्सेस में चलते हैं। यहाँ पर देखिए पेज एक्सेस में जाने का मेरा जो पेज है वो मेरे बिजनेस अकाउंट पे पड़ा हुआ है। अब मुझे पहले तो इस बिजनेस अकाउंट से निकालना है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस अकाउंट है वो इंडिया का है। और यहाँ पर अगर कोई दूसरा एडमिन है जो इंडिया का है तो उसे हमें हटाना है। आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक आईडी को ऐड करेंगे। जो हमारी आईडी थी पाकिस्तान वाली, यानी कि इनएलिजिबल कंट्री वाली जो हमारी आईडी है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? एडमिन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले इसके प्रोफाइल का लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, उसको हम एडमिन बना देते हैं अपने पेज का, जिस पेज को हमें ठीक करना है। फुल कंट्रोल के साथ गिव एक्सेस किया हमने, पासवर्ड हमने एंटर किया, कंफर्म किया। ठीक है, अब हम अपने पेज का एडमिन बना रहे हैं एक ऐसे प्रोफाइल को जो कि इंडिया का नहीं है, एक इनएलिजिबल कंट्री का प्रोफाइल है। हमने इसे भेज दिया है। हम इस वाले प्रोफाइल पर आते हैं। ध्यान रहे, ये जो प्रोफाइल आपको दिख रहा है ये इंडिया में नहीं है। ये जो मेरा प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है क्रोम का प्रोफाइल, ये इंडिया का नहीं है लोकेशन। ये एक इनएलिजिबल कंट्री का लोकेशन है। इनएलिजिबल कंट्री कौन कौन से हैं? आप फेसबुक के हेल्प सेंटर पर जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इनएलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने अपने जो पेज को यहाँ पे ऐड किया है, नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिव्यू, और इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब हमारा पेज क्या है? पेज का एडमिन कौन बन गया? हमारा दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे एडमिन बन गया। देखिए हम इसे पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारा एक अकाउंट तो ये है, बिजनेस अकाउंट है, एडमिन भी है, बिजनेस अकाउंट कॉर्नर भी है, और ये दूसरा अकाउंट हमारा इस पेज का एडमिन बन गया है, जो कि इंडिया का नहीं है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं चल रहा है। अब हम अपने पेज को बिजनेस अकाउंट से रिमूव करेंगे। तो चलिए हम अपने पेज को यहाँ से बिजनेस अकाउंट से रिमूव कर देते हैं। ये हमने किया, बिजनेस अकाउंट से अपने पेज को रिमूव। अब हमारा पेज देखेंगे बिजनेस अकाउंट से रिमूव हो जाएगा। ये मैंने अपने पेज को किया यहाँ से रिमूव, प्रोसेस हो रहा है, हमारा पेज बिजनेस अकाउंट से रिमूव हो गया। अब हमारा इसका काम खत्म। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाले प्रोफाइल में। अब देखिए यहाँ पर मैं पेज पे स्विच करता हूँ, जिसका एक्सेस हमने लिया है अपने दूसरी आईडी पर।
अपनी दूसरी आईडी पर, मतलब कोई ऐसा बंदा। अब यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आपके पास आरडीपी ही होना चाहिए, वीपीएन ही होना जरूरी नहीं है। अगर आपका कोई बंदा, कोई जान पहचान वाला, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई ऐसा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो एक इनएलिजिबल कंट्री में रहता है, तो उससे भी आप अपने पेज का एक्सेस दे सकते हैं और खुद को रिमूव कर लीजिएगा। ध्यान रहे, जब आप अपने पेज को ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे रीजन में, तो उसका एडमिन कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो एलिजिबल कंट्री का हो। टोटली इन एलिजिबल कंट्री में चले जाना चाहिए। अब देखिए इस पेज पर हम आ गए हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चलते हैं और एक्सेस में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेज एक्सेस में देखिए, अब यहाँ पेज एक्सेस में अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो था वो हट चुका होगा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो से हट चुका है। अब यहाँ पे 2 एडमिन ही बचे हुए हैं, एक तो ये, दूसरा ये, 2 एडमिन हैं। अब इसमें भी ये एडमिन एलिजिबल कंट्री का है, यानी ये इंडिया का है और ये दूसरे कंट्री का है। तो हम क्या करेंगे, इस एडमिन को भी रिमूव कर देंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपने पेज पर एलिजिबल कंट्री का। तो यहाँ से हम खुद को ही चलिए रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से हम खुद को रिमूव कर लेते हैं। ये हमने इसको रिमूव कर लिया, रिमूव एक्सेस, पासवर्ड एंटर किया और कंफर्म किया, और यहाँ से हम एक्सेस हटा देते हैं। देखिए कुछ सेकंड्स का हम वेट करते हैं। अब क्या होगा कि हमारा पेज हमारे इस अकाउंट से हट गया, मतलब इसका एक्सेस हमने पूरी तरह से खो दिया, हटा दिया। अब मेरा पेज क्या है, यहाँ पे आ गया। इसमें पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पर कौन बचा एडमिन मेरे पेज का, सिर्फ ये अकाउंट ही एडमिन बचा है मेरे इस पेज का। अब मैं आपको फिर से लोकेशन दिखा दूँ, देखिए लोकेशन मेरा क्या है, ये गुजरात पंजाब। यहाँ देखिए गुजरात पंजाब, एक पंजाब आपको बता दूँ पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। ठीक है, लोकेशन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रहा है ये। तो आपको इस प्रकार से अपने पेज को ट्रांसफर करना है। अब ये जो मेरा पेज है, चलिए मैं आपको पेज दिखा देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पेज पे चलते हैं और मेरा पेज, ये तो अकाउंट है, पेज पे हमने स्विच कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ओपन हो जाए भाई। वहाँ पे हो सकता है कि उसका सर्वर स्लो हो, तो मेरा पेज जो है, अभी ये पेज जो चल रहा था मेरा, भाई जल्दी ओपन हो जा। देखिए मेरा ये जो फेसबुक पेज था, ये अभी तक थोड़ी देर पहले तक इंडिया में चल रहा था, लेकिन अब इसका जो लोकेशन है वो क्या हो गया, पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि हमने इसका जो एडमिन है वो बना दिया दूसरे कंट्री का। मतलब इंडिया का अब ये एडमिन नहीं रहा, ये पेज इंडिया में अब नहीं चलेगा, वहाँ पे चलेगा। और ये पेज मेरा क्या है, डीमोनेटाइज है, अभी भी देख सकते हैं। मैं अब वहाँ पे दूसरे बिजनेस अकाउंट में ओपन करके दिखाता हूँ आपको, जो कि दूसरे कंट्री का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा पेज है और इसका मोनेटाइजेशन आप देख लीजिए, पेज वही है 13,900 फॉलोअर। देखिए यही है मेरा पेज, 13.9K फॉलोअर वाला पेज सेम है, कोई दूसरा पेज मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा सा नेट स्लो होगा शायद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ और मोनेटाइजेशन देखिए मेरा पेज अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। अभी मैंने ट्रांसफर किया है तो अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटेगा। अब हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, आपने आई थिंक पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा। हमने अपने पेज को पूरी तरह से एक ऐसे कंट्री में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए इनएलिजिबल होता है। अब आप मेरे इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप सेव करके रखिएगा। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने मुश्किल से इस पेज को मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा, मतलब ग्रीन करके दिखाऊंगा, फिर मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ये आप वीडियो सेव करके जरूर रखिएगा, खासकर वो लोग जो लोग लगता है कि मेरे वीडियोज काम नहीं करते हैं, फेक होते हैं। ठीक है, तो अब मेरा पेज टोटली कहाँ पे चला गया है, इस लोकेशन पे चला गया है, जो लोकेशन मैंने आपको दिखाया है, माई लोकेशन देखिए इस वाला लोकेशन पे चला गया है, जो कि पंजाब पाकिस्तान का लोकेशन है। ठीक है, मेरा पेज यहाँ पे आ गया है। अब मेरा पेज इसी कंट्री में छोड़ देना है, हमें अपने पेज को इसी कंट्री में छोड़ देना है। चाहे तो आप इस पर कुछ 1-2 पोस्ट डाल सकते हैं, रील्स वगैरह जो आपको डालना है डाल सकते हैं, छोड़ दीजिए अपने पेज को। कितने दिन के लिए, कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने भी लग सकते हैं, 1.5 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। आपको एक चीज़ को चेक करते रहना है। क्या चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। 1 महीने, मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीने लग ही जाते हैं, जो मैंने किया है अब तक आरडीपी के थ्रू। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आरडीपी वर्क करता है। वीपीएन से अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वीपीएन वर्क करेगा या नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अपने इस पेज पर कुछ कंटेंट वगैरह डालते रहना है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बीतने के बाद, 1.5 महीने बीतने के बाद हमें ये चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर आना है, बिजनेस मेरा बिजनेस सूट पेज पे आना है, होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद फिर से हमें मोनेटाइजेशन पे आना है। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करना है 1 महीने 15 दिन बाद। अब वैसे आप जब चाहें तब ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आरडीपी अगर आप लेते हैं तो, वीपीएन आप यूज करते हैं तो। और यहाँ पे आने के बाद पॉलिसी इशू पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, पॉलिसी इशू पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मुझे रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू किया नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट रिव्यू तुरंत यूज कर लेते हैं, उसे तुरंत भेज देते हैं। ये नहीं करना है आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सर्वर देखिए कहीं और का हो गया, तो वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी स्लो होगी, इसलिए सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है यहाँ का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा इशू क्या है मेरे पेज पर, मेरा पेज रेड क्यों हुआ है। थोड़ा सा ओपन हो जाने देते हैं इसको।
भाई जल्दी ओपन हो जा। एक बार पेज को चलिए फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी शायद ओपन हो जाए। तो पेज को हमने फिर से एक बार रिफ्रेश किया है। ये मेरा नेट स्लो नहीं चल रहा है, नेट इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि वहाँ का लोकेशन वहाँ का सर्वर है, इसलिए वहाँ पे नेट स्लो चल रहा है। बाकी मेरा इंटरनेट अच्छा चलता है। अगर मैं यही यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ, देखिए मेरा पेज तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखिए मेरा पेज यहाँ पे तुरंत से रिफ्रेश हो गया, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा क्योंकि लोकेशन वहाँ का जो है, जिस लोकेशन पर भी हमने अपने पेज को शिफ्ट किया है उसका सर्वर काफ़ी स्लो हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसे ओपन हो जाने देते हैं। वीडियो अनकट रखेंगे, वीडियो को कोशिश करेंगे कि कम से कम हम ट्रिम करें, कम से कम कट करें, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ चाहिए होता है। तो भाई जल्दी से ओपन हो जा। एक नए टैब में ओपन करते हैं इसे हम, देखते हैं शायद थोड़ा जल्दी ओपन हो जाए। मेटा बिजनेस सूट पेज, मोनेटाइजेशन, और मोनेटाइजेशन में आने के बाद हाँ यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन मैंने किया नहीं है इसे यूज। मैं रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक नहीं किया हूँ, मैंने इसे रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए नहीं भेजा हुआ है। क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी भेजूंगा तो मेरा पेज रेड ही रहेगा, ठीक नहीं होगा। तो आप लोग ये गलती कर देते हैं, आपको भी ये गलती नहीं करनी है। अपने पेज को रिक्वेस्ट रिव्यू में नहीं भेजना है। जैसे पेज रेड होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ऑप्शन मिल जाता है, ये नहीं करना है आपको पहले। अब देखिए यहाँ पर हमें अनओरिजिनल का इशू दिख रहा है। यहीं पर आपको एक और प्रॉब्लम दिखेगा इनएलिजिबल कंट्री का। जब आपका पेज दूसरे कंट्री में रहेगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने ना, तो आपको यहाँ पर इनएलिजिबल कंट्री का भी इशू दिख जाएगा। क्या दिखेगा? इनएलिजिबल कंट्री का इशू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि आपका पेज एक ऐसे कंट्री में होगा जहाँ पर फेसबुक मोनेटाइज होता ही नहीं है। और फेसबुक मोनेटाइज नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको इनएलिजिबल कंट्री का इशू देखने को मिल जाएगा, बिकॉज आपका पेज एक ऐसे कंट्री में जहाँ पर फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है। तो जब आपको यहाँ पर इनएलिजिबल कंट्री का इशू इसके नीचे या यहीं पर आपको देखने को मिल जाए ना, इनएलिजिबल कंट्री का इशू, तब आपको अपने पेज को फिर से आना है यहाँ पर और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद पेज एक्सेस में जाना है, और पेज एक्सेस में आने के बाद जिस अकाउंट को आपने रिमूव किया था एडमिन से, जिस अकाउंट से अपने पेज को आपने ट्रांसफर किया था, उस अकाउंट को आपको यहाँ पर फिर से एडमिन बना देना है। आप चाहें तो किसी दूसरे अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं जो कि एलिजिबल कंट्री का होना चाहिए। जैसे इंडिया में अगर आप हैं तो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। जो एक्शन आपने किया था उसी को फिर से आपको रिवर्स कर देना है। फिर से आपको इंडिया के यूजर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को एडमिन बना देना है और इस अकाउंट को रिमूव कर देना है। या आप चाहें तो आरडीपी को बंद कर सकते हैं, और अगर आपने वीपीएन ट्राई किया तो वीपीएन को भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस एडमिन को हटा दीजिए। और जब 30 दिन 35 दिन बाद आपके पेज पर इनएलिजिबल कंट्री आने के बाद जब आप फिर से ये एडमिन बना देंगे, इंडिया में आपका पेज फिर से शिफ्ट हो जाएगा ना। शिफ्ट होने के बाद आपको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन तक, कम से कम मुश्किल से मैं कहूँगा आपका कम से कम 4 से 5 दिन, 1 सप्ताह कम से कम आप अपने पेज पर इंडिया का जो आपका अकाउंट रहेगा, जो एडमिन रहेगा ना, उससे आप पोस्ट कीजिएगा अपने पेज पे। कुछ भी पोस्ट कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, फोटो, रील, वीडियो, कुछ भी अपलोड करते रहेगा अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है। और अपने फेसबुक पेज पे जब आप 7 दिन 8 दिन अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा ना, उसे आपको अप्लाई कर देना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ध्यान रहे, आपका पेज इंडिया में आने के 7 दिन बाद, एडमिन चेंज करने के 6 से 7 दिन बाद, कंटेंट अपलोड करते रहने के बाद यहाँ पर आपको जो रिक्वेस्ट अंदर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जब आप रिक्वेस्ट अंदर रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है फिर से रिव्यू में चला जाएगा। इनएलिजिबल कंट्री और अनओरिजिनल कंटेंट या फिर कॉपीराइट जो भी इशू आपके पेज पर आया है ना, फ्लैग बिहेवियर, उसके बिहाफ पे रिव्यू में चला जाएगा। तो फेसबुक टीम जब रिव्यू करेगा तो उसे दिखेगा कि आपका जो पेज है वो इंडिया में है, तो इंडिया तो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है, तो वो आपके पेज को फिर से अप्रूव कर देंगे। और जो आपका पेज रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ना, साथ ही साथ वो भी ठीक हो जाएगा। पेज पर अनओरिजिनल का इशू है या फिर कोई और इशू है, आपका पेज रेड है किसी भी रीजन से ना, वो भी ठीक हो जाए। मैक्सिमम केस में 99.9% मैं कह सकता हूँ कि पेज ठीक हो जाएगा, आपका पेज डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। और यही तरीका यूज किया जाता है पेज को ठीक करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम। और अगर आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, वो भी ठीक हो जाएगा। फिर से आप अपने पेज पर काम कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है, अच्छे तरीके से, एकदम साधारण तरीके से, एकदम आराम से मैंने समझाया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरीकों को जरूर अपनाएंगे और अपने पेज पर जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक करने का ट्राई जरूर करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।